राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोगों को संबोधित करेंगे, आमने सामने तो नहीं, लेकिन उनकी बातें पूरे बिहार के हर कोने में जाए, नगर के हर मोहल्ले में जाए, हर व्यक्ति जो सुनने का प्रयास करे वह आपके नेतृत्व में अपनी जगह जगह पर उनकी बातों को सुने। भविष्य में क्या दल के कार्यक्रम होंगे? मित्रों, 25 वर्षों का सघन आदरणीय लालू जी की अध्यक्षता में कार्यरत राष्ट्रीय जनता दल बिहार के हर कमजोर और गरीबों तक पहुंचने का काम, भरोसा देने का काम, दिलाने का काम कि सरकार उनके लिए है, उनके द्वारा निर्मित है और उन्हीं के लिए इस बिहार में शांति, समृद्धि, भाईचारा, धार्मिक जातीय सौहार्द बनाने का उन्होंने प्रयास किया। मैं कोई लंबे इतिहास में नहीं जा रहा हूँ। यहाँ आप सब हैं जो सुन रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो सैकड़ों नहीं हजारों और लाखों की संख्या में कल सुनेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नेता प्रतिपक्ष को, राष्ट्रीय जनता दल के नए तेवर में शुरू होने वाली राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों को। राष्ट्रीय जनता दल वैचारिक रूप से कभी भ्रमित नहीं हुआ, कभी नहीं भ्रमित हुआ। जो हमारे पुरखे समाजवादी थे, उन्होंने भारत को बनाने का सपना जो देखा था, गांधी जी ने भी कहा था इस राष्ट्र को आगे नहीं बढ़ा सकते हो जब तक गांव को आगे नहीं ले जाओगे। समाजवादियों ने इसी लड़ाई को लड़ी जीवन पर्यंत। मित्रों, कल्पना नहीं कर सकते हो, लाखों ऐसे लोग जहां आप सपना देखते हो पहुंचने का, उन्होंने अपने जीवन में सपना नहीं देखा। उन सारे आपके पुरखों की जिस विरासत को आप संभाल रहे हो, आने वाले संतानों को सुपुर्द करोगे, समाजवादी आंदोलन की धारा में जोड़ोगे। कोई पदों पर लोग पहुंचेंगे, कोई सरकार बनेगी। शुरुआत के दिनों में इसकी कल्पना नहीं थी किसी की, लेकिन ये कल्पना सबकी थी कि इस देश का हर आदमी ज्ञानी बने, शिक्षित बने, सामर्थ्यवान बने, क्योंकि यही आरएसएस और राष्ट्रीय जनता दल जो विरासत संभाल रहा है समाजवादी आंदोलन का, यही अंतर है दोनों में। एक जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, आज कुछ अरबपतियों की दलाली करके समझते हैं हम भारत का निर्माण कर रहे हैं। राष्ट्रवाद केवल शब्द है उनके लिए। काश इस देश का एक भी अरबपति और खरबपति का बेटा 70 सालों के भीतर यदि सीमाओं पर अपनी शहादत दिया होता, तो माना जाता है कि आपके लोगों के शहादत से ये राष्ट्र जो बनता रहा और खेतों में काम करके जिनके पसीने से धन इस मुल्क में पैदा हुआ, केवल उनकी तिजोरियां कैसे भरी रहे, यही उनकी चाहत रही। और उस चाहत को पूरा कर रहा है आरएसएस के द्वारा पोषित संपोषित भारतीय जनता पार्टी। जब आदरणीय लालू जी ने कहा ये भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है, जल रहा है भारत, जल रहा है। भूख से, प्यास से, रोग से,
हर तरह से त्रस्त, धार्मिक उन्मादियों के द्वारा सारे सौहार्द को खत्म कर दिया गया। किस तरह से गांव त्रस्त है, ये मुल्क किस तरह से त्रस्त है, कभी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले आपके पुरखों ने कल्पना नहीं की। लेकिन लालू जी के नेतृत्व में लड़ाई जारी है। बिहार उसकी सबसे उर्वरा भूमि है। कल हम सब बात करेंगे, लेकिन आज एक बात मैं कह रहा हूं, यदि राष्ट्रीय जनता दल 1990 से लेकर के जो समाजवादी आंदोलन चला था उसकी विरासत संभालता रहा। आज 2021 का साल, कल्पना कर लो आप, लोग हमें टूटता हुआ देखना चाहते हैं, बर्बाद होना देखना चाहते हैं। लालू जी को जेल की सरकार टूट जाएगी, लालू जी को आंखों से ओझल कर दोगे तो राष्ट्रीय जनता दल समाप्त हो जाएगा। लेकिन वे भ्रम में पड़े रहे कि वैचारिक दृष्टि से संपोषित जो विरासत स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने छोड़ा था, जिसे लालू जी ने बड़ी ताकत दी, जबान दी, विश्वास दिलाया, और जनता उस पर विश्वास किया। मित्रों, ये 25 साल की यात्रा कठिनाइयों से भरा हुआ है। इस यात्रा की शुरुआत तब हुई थी जब लोगों ने समझा कि लालू को समाप्त कर देंगे तो फिर समाजवादी आंदोलन का झंडा लेकर के आगे चलने वाला कोई नहीं बचेगा। लेकिन 2021 ये झंडा आज भी ऊंचा है और भी ऊंचा होगा। झोपड़ियों तक, हर जन जन तक समाजवाद में विश्वास करने वाले, जो आज भी जिन्हें शिक्षा से दूर रखा गया है। शायद आप नए लोग भूलते होंगे, क्या था समाजवादियों का नारा? दवाई सस्ती हो और शिक्षा मुफ्ती हो, दोनों व्यापार। ये मत समझ लेना किसी तरह से अचानक हो गया। मुफ्त शिक्षा कर्पूरी जी ने शुरुआत की, प्रतिफल देखा। उनकी सरकार गिराने वाले लोगों के साथ हम लोग से टूटे हुए लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके चल रहे हैं। कल्पना कर लो वो किसके यहाँ हैं जिन्होंने स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को सत्ता में नहीं रहने दिया, 2-2 बार सत्ता से हटाया उनके साथ। लेकिन लोगों को पता था यदि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर की पूरी धारा एक रहेगी तो 90 की स्थापित सरकार यदि से और मौका मिला तो एक ऐसा सशक्त समाज खड़ा हो जाएगा इस देश में, बिहार में, कि कभी उन्मादियों की दाल नहीं गलेगी। उन्होंने आपको तोड़ा, आपके लिए लोग नहीं टूटे, लेकिन एक ही व्यक्ति ने कहीं न कहीं से उसमें दरार पैदा किया। मैं उसके इतिहास में नहीं जा रहा हूँ, सारा बिहार समझ रहा है, देख रहा है। 21वीं शताब्दी कमजोरों की, गरीबों की, गांव वालों की गांधी का भारत बनाने का सपना है जो लालू प्रसाद जी का है। मित्रों, मजबूती से आगे कदम बढ़ाते जाना है और याद रख लेना जितने भी दल हैं उस दलों में एकमात्र राष्ट्रीय जनता दल है
जो नीतियों से भी लैस है और भविष्य का नेता तेजस्वी को भी पैदा कर चुका है। ये नहीं है किसी के पास। बस अपनी ताकत को टूटने मत दो, गांव के लोगों को भरोसा दो। आपने जिस तरह से कोरोना में मेहनत किया, कोरोना काल में सैकड़ों हजारों किलोमीटर चलते हुए लोगों को जिस तरह से आपने गले लगाया अपने लोगों को, और हुकूमत उन्हें सीमाओं पर लाठी लेके खड़ी थी कि प्रवेश नहीं करने देंगे। ये अंतर तो साफ बिहार की जनता ने देखा है कि राष्ट्रीय जनता दल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बताए हुए मार्ग पर लगातार चल रहा है। 2021 हमारा 25वां वर्ष। 1990 में सरकार बनी थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल 95-96 के साथ बना, और कोई साधारण षड्यंत्र नहीं था। लेकिन षड्यंत्र उनके असफल होते यदि इस धारा को भंग करने का काम एक व्यक्ति नहीं किया होता। आज भी लोग सवाल उठाते हैं, अब राष्ट्रीय जनता दल टूटने वाला है। राष्ट्रीय जनता दल में वे बाहर चले गए जो राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों को नहीं मानते थे। वे केवल बाहर चले गए जो केवल कुर्सी के लिए ललायित थे। कुर्सी मिल गई और उनका सपना पूरा हो गया। लेकिन गांधी का सपना, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सपना, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर का सपना, लालू जी ने जिस वर्तमान को खड़ा किया और भविष्य की लड़ाई जिस तेजस्वी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल लड़ रहा है, कल 25वां उसका वर्ष है स्थापना की। उसमें पूरा बिहार सुनेगा। आप सबों से भी आग्रह है, अकेले केवल आप सुन लेंगे तो काम इसे नहीं चलेगा। आप जहां हों, वर्चुअल मीटिंग, स्थापना 5 तारीख को क्षेत्र लाने से भाईचारा बिहार का खत्म नहीं होगा। उनके षड्यंत्रों से राष्ट्रीय जनता दल थकने वाला नहीं है। एक मिशन पर चलने वाला राष्ट्रीय जनता दल है। मिशन है, अभियान है। भारत की बड़ी आबादी का बिहार की तरफ उनकी निगाह है। यदि बिहार के 12-12.5 करोड़ लोग फिर से यदि स्थापित कर लिया समाजवादी लोगों की सरकार, तो ये राष्ट्र बच जाएगा। आज राष्ट्र अनाथ महसूस कर रहा है लालू प्रसाद जी के अभाव में। उनके स्वास्थ्य को चौपट किया जा चुका है। लेकिन लालू जी के अंदर के जो विचार हैं, उस विचार को कोई कमजोर आज तक नहीं कर पाया। कमजोर हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो कमजोरों की लड़ाई लड़ता है वो भीतर से बहुत ताकतवर होता है। जैसे आप सब यहाँ बैठे हैं, जो जहाँ के साथी हैं, मजबूती से उस लड़ाई को लड़ते चले जा रहे हैं। कल तेजस्वी जी इतिहास की ही बात नहीं करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल की आगामी नीतियाँ क्या होंगी, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, कैसे हम नौजवानों को, बेरोजगारों को, अशिक्षित लोगों को, गांव में पीड़ा भोग रहे लोगों को, बीमारी में दवाई के अभाव में मरते हुए लोगों को कैसे उनके वर्तमान और भविष्य को ठीक करेंगे, ये सारी चर्चाएं वो करेंगे। उसमें से कुछ जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यक्रम है आपके सोशल मीडिया पर आ चुका है, लेकिन सबके समक्ष कल जब वो खड़े होंगे तो विस्तार से और भी बातें करेंगे। इसलिए यहाँ जितने बैठे हुए लोग हो, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आपने परिश्रम किया है, और लाखों श्रोताओं को जो फेसबुक के माध्यम से आज की बातें आप सभी लोगों की सुनने का काम किया,
कल वह करोड़ों की संख्या में लोग हो जाएंगे। वही कार्यक्रम कल का असली कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम के किस ढंग से संचालित कब से कब तक होगा, प्रधान महासचिव जी ने आपको ही नहीं, आपके माध्यम से आज जितने भी श्रोता हैं बिहार के, राष्ट्रीय जनता दल और उसके समर्थक, समाजवाद में विश्वास करने वाले लोग तक अपने कार्यक्रम को इन्होंने बता दिया और यही कार्यक्रम कल चलेगा। मैं कोई भाषण देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, केवल कल कार्यक्रम मजबूती से आप सब अपने अपने स्थानों पर अपने लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। केवल यही मैं आग्रह कर रहा हूँ, अनुरोध कर रहा हूँ और आप सबों को धन्यवाद और बधाई दे रहा हूँ। मित्रों, कल आपका है, दुनिया की ताकत कोई रास्ते में बाधा नहीं डाल पाएगी, ये मैं जानता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को, चाहे यहाँ बैठे हों, मंच पर बैठे हों या बिहार के गांव में कहीं पर बैठ कर के नगर, महानगर या टोले मोहल्ले में सुन रहे हों, उन सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ और नमस्कार आप सबों को करते हुए प्रधान महासचिव से आग्रह करता हूँ, इस कार्यक्रम को आज समाप्त करने की घोषणा करें।